Now give heading. Position vector, displacement vector, null vector, oblique zero vector. Position vector, displacement vector, null vector, oblique zero vector. Give heading. दे दिया था heading. Okay. Now see. Position vector. Whenever you are going to indicate position, whenever you are going to indicate what? पोजीशन. किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन बताना है तो हमको रेफरेंस बताना पड़ेगा. क्या बताना पड़ेगा? रेफरेंस. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट पॉइंट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट पॉइंट? जैसे मेरे रिस्पेक्ट में ये लड़की का पोजीशन अलग है और इसके लिए इसका पोजीशन अलग है. इसका मतलब जैसे ही रेफरेंस बदल जाएगा तो पोजीशन जो वेक्टर बनेगा वो बदल जाएगा. पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस. विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर मुझे फैन का ब्लेड का पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू मी, सो आई एम द रेफरेंस. और यहाँ पे वेक्टर का टेल रहेगा. वेक्टर का क्या रहेगा? वेक्टर का दो पार्ट था. क्या बोला था मैंने? टेल और हेड. तो टेल रहेगा रेफरेंस पर और हेड रहेगा जिसका पोजीशन हम बताने जा रहे हैं. जैसे फैन का ब्लेड, तो फैन का ब्लेड के ऊपर क्या रहेगा? हेड. और जो रेफरेंस है उसके ऊपर क्या रहेगा? क्या रहेगा? टेल. सपोज अगर ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P और ये ओरिजिन है. ये ओरिजिन मतलब इट इज रेफरेंस. इट इज व्हाट? रेफरेंस. इट इज व्हाट? रेफरेंस. तो अगर पोजीशन मुझे बताना है तो यहाँ पे मैं टेल रखूंगा वेक्टर का और यहाँ पर हेड. दिस इज हेड एंड दिस इज व्हाट? टेल. और ओरिजिन का नाम मैंने दे दिया O और ये वेक्टर का नाम मैंने रख दिया R वेक्टर. क्या वेक्टर? R वेक्टर. सो R वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to origin. with respect to what? origin. और यहाँ पे R वेक्टर मतलब OP वेक्टर. क्या वेक्टर? OP वेक्टर. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट पोजीशन वेक्टर. किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन दिखाना है, ऑलवेज रिमेंबर यू नीड ए रेफरेंस. जनरली रेफरेंस हम किसको मान लेते हैं? ओरिजिन को. किसको मान लेते हैं? ओरिजिन. अभी सुनना ध्यान से क्या बोलूंगा, एकदम ध्यान से सुनना. क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. टफ भी होगा थोड़ा थोड़ा, कभी कभी टफ लगेगा, कभी कभी इजी लगेगा. इट इज लाइक लाइफ ओनली, मिक्सचर ऑफ टफ एंड स्मूथनेस. सो यहाँ पे मान लो पॉइंट P है. पहले पार्टिकल इधर था. पहले था मतलब इनिशियल पॉइंट. क्या पॉइंट? बाद में मान लो पॉइंट P इधर चला गया, यहाँ पर Q पॉइंट. मतलब ये होगा क्या पॉइंट? फाइनल पॉइंट. सुना क्या? और इसको मैंने मान लिया R1 वेक्टर और इसको मैंने मान लिया R2 वेक्टर. सो R1 वेक्टर शो कर रहा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर. क्या शो कर रहा है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या? P. R2 वेक्टर होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q. ओके. और ये जो बना S वेक्टर P से Q, PQ वेक्टर. PQ वेक्टर इज नथिंग बट S वेक्टर. इसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट मतलब P से कहां तक आ गया पार्टिकल? Q. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल रहेगा इनिशियल पॉइंट पर. टेल रहेगा इनिशियल पॉइंट पर और हेड रहेगा कहां पर? फाइनल पॉइंट पर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. बोलना तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? P. फाइनल पॉइंट कौन सा है? Q. तो पार्टिकल अगर P से Q डिस्प्लेस हुआ है, पार्टिकल अगर P से Q डिस्प्लेस हुआ है तो यहां पर रहेगा टेल और हेड रहेगा कहां पर? Q के ऊपर. अंडरस्टूड? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ करेंगे?
इनिशियल से फाइनल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये O है और ये P है, ये Q है और ये OQ है, सो यू कैन सी वेरी क्लियरली, यू कैन सी, मान लो कोई पार्टिकल O से P गया और P से Q गया, O से P गया, P से Q गया, और कोई और एक पार्टिकल डायरेक्टली O से Q जा सकता है ना। इसका मतलब अगर मैं O से P चलूंगा और P से Q चलूंगा, so I have reached which point? Q point. So I can directly reach from O to where? Q. That means what sir is trying to make you understand, O से P जाना, फिर P से Q जाना, O से P plus P to Q is nothing but equal to O to Q. So I can write very judiciously, OP plus PQ is equal to what sir? OQ गलत लिखा क्या कुछ? O से P, P से Q is equal to what? OQ. That means PQ is equal to what? PQ is equal to OQ minus what? OP. Isn't it? Isn't it? So PQ जो वेक्टर है इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर, क्या वेक्टर? और OQ जो वेक्टर है वो कौन है रे? R2 वेक्टर। और O1 कौन है? R1 वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस, this is how you will represent displacement vector. Displacement vector is nothing but, displacement vector is nothing but, displacement vector is nothing but subtraction of final position vector and initial position vector, final position vector and initial position vector. This is how displacement vector is defined. What is defined? Displacement vector क्या होगा? It is a straight line path from initial point to final point. Class 9-10 में सुना भी होगा. What is displacement? What is displacement? It is the shortest distance. But we'll now define in terms of vectors. It is the shortest distance, मतलब straight line ही होगा. क्या line होगा? Straight line होगा between 2 points. Which are those 2 points? Between initial and what? Final. So it is always represented by an arrow. Initial and what? Final. Write down. तो अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाउ विल यू गिव डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इट इज द सबट्रैक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, और सिंपली यू कैन से एस वेक्टर इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर is called displacement vector, is called what vector? चेंज। डेल्टा का मतलब है चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा। पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन इधर लिख देता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज द वेक्टर joining the point with respect to a reference, with respect to a what? Reference. Generally reference is the origin, generally reference is the origin, generally reference is the क्या सीधा पूछा ना, क्या समझ नहीं आया? ऊपरे नल वेक्टर, नल वेक्टर NU डबल L, NU डबल L, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और, तो हमने किसको किसको डिफाइन कर दिया आज? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रहेगा क्या हमको हमेशा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर it is the subtraction of final position vector and, or simply it is the change in position vector, it is the change in पोजीशन का चेंज होना ही डिस्प्लेसमेंट। ट्राई टू फील द लैंग्वेज। पोजीशन का चेंज होना ही क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर सर यहां से यहां हट गए, इसका मतलब सर ने अपना क्या चेंज किया? पोजीशन। तो जैसे ही पोजीशन चेंज किया हमने बोला दैट सर हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर आर नॉट सेम।
पोजीशन वेक्टर का चेंज होना ही बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या वेक्टर? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एग्जांपल आएगा, एग्जांपल्स विल कम थ्रू क्वेश्चंस। नाउ वी आर जस्ट डिफाइनिंग देम। बार बार आएगा, वेक्टर्स में आएगा, सर्कुलर मोशन में आएगा, काइनेमेटिक्स में पूरा आएगा। अभी क्या बोला था? ये मान लो पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर। क्या वेक्टर? ध्यान से सुनना एकदम। ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। क्या है कोऑर्डिनेट? अभी तुमको कोऑर्डिनेट दे दिया है। क्या दे दिया है? कोऑर्डिनेट दे दिया है। कोऑर्डिनेट दे दिया है तो हम लोग एक काम करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन से कितना चला मैं x पर? x है ना, और y पे कितना चला? y। इजंट इट? इजंट इट? इधर से x, इधर से y। तो आर वेक्टर को लिखने का तरीका होगा सिंपली x डायरेक्शन में कितना चला मैं, कितना, और किधर चला? इन x। तो किधर चला के लिए मैंने बोला था यूनिट वेक्टर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन देना। क्या देना? बाय सीइंग दिस एक्सप्रेशन एनीवन कैन से दैट द पार्टिकल हैज मूव्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ x इन पॉजिटिव x इन। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर हो गया डायरेक्शन। ये हो गया क्या? ये हो गया मैग्नीट्यूड। और ये आई कैप इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग व्हाट एक्सिस? है ना। लास्ट क्लास में मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था। यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था। क्या था रे यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या था? मान लो ये एक फुल वेक्टर है, ए वेक्टर। किसी भी फुल वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, जैसे मैंने बोला था एक एग्जांपल, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। टुवर्ड्स क्या? तो मैंने बोला था एक एग्जांपल, 5 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया, और टुवर्ड्स ईस्ट हो गया क्या? डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे ए कैप। इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। क्या वेक्टर? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है रे? 1। बट इट ब्रिंग्स डायरेक्शन। इट ब्रिंग्स, वो अपने साथ डायरेक्शन को लाता है। दैट मीन्स whenever you are writing a vector, whenever you are writing a vector, you will write the magnitude, you will write the unit vector. Unit vector means जो डायरेक्शन, जो क्या देगा? डायरेक्शन। इसका मतलब a वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a इंटू वर्ड a कैप। और मॉड्यूलस मैंने बताया था, मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। इट रिप्रेजेंट magnitude, modulus. This symbol will represent the magnitude of vector. Magnitude मतलब size of the vector, size of the vector, size of the vector. इसका मतलब सर आई कैन राइट ए कैप को क्या लिखा जा सकता है, बोलना एक बार। अगर ए वेक्टर है मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, तो ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए। साइड चेंज किया बस, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, very important formula. Remember this formula. Remember this formula. A cap equal to A vector by modulus of A. A cap equal to A vector by modulus of A. Now try to understand. यहाँ पे जो R वेक्टर है, यहाँ पे जो R वेक्टर है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? X I cap। खत्म हो गया क्या R वेक्टर? नहीं, उसके बाद कहां जाना है? I want to reach P point. I want to reach P point. तो मैं X पे चला, फिर मैं किधर चला? Y। तो कहां पहुंच गया? P। और P में डायरेक्टली जा सकता था R वेक्टर के थ्रू। सो R वेक्टर इज नथिंग बट xi कैप प्लस yj कैप। इफ यू रिमेंबर, j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग, दिस इज द कन्वेंशन, यूनिट वेक्टर अलोंग, अरे याद है क्या कुछ? और y इज मैग्नीट्यूड। y इज व्हाट? मैग्नीट्यूड अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। दिस इज मैग्नीट्यूड अलोंग x एक्सिस। आया?
अभी अगर ये लेंथ मुझे चाहिए, मतलब आर वेक्टर का अगर मॉड मुझे चाहिए, मॉड मतलब आई वांट द मैग्नीट्यूड, आई वांट द, तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए देन आई हैव फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल आई हैव पाइथागोरस थ्योरम, आई हैव व्हाट थ्योरम, सो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल आई हैव पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या सिखाता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इजंट इट। इसका मतलब आर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब लेंथ, मतलब क्या लेंथ, बस लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड है रे, लेंथ ही तो क्या है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आज के बाद कभी मुझे वेक्टर दिख गया, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर मुझे वेक्टर दिख गया और किसी ने मुझसे पूछा मॉड ऑफ आर, तो मॉड ऑफ आर हम लोग निकाल पाएंगे रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब सर 4 प्लस 9 मतलब रूट 13, है ना यूनिट्स। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, आया ना। तो आज के बाद अगर किसी ने मुझे वेक्टर दे दिया है और मुझसे मॉडुलस पूछा गया है, तो डायरेक्टली मुझे रूट लेके स्क्वायर करना है कोफिशिएंट का। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2 और जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 3, तो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, व्हिच थ्योरम, पाइथागोरस, सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट थ्योरम, आया क्या समझ में। अगर किसी ने पूछ लिया बताओ आर कैप, तो आर कैप कैसे बताएंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ए कैप, टेल मी नाउ। आर वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ, अच्छा क्या मैंने मॉडुलस निकाल लिया है ऑलरेडी, कितना निकाला है, और आर वेक्टर मतलब ओरिजिनल वेक्टर, तो ओरिजिनल वेक्टर क्या है बोलना एक बार, 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई व्हाट इज मॉडुलस ऑफ आर, रूट ओवर 13। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट यूनिट वेक्टर, अंडरस्टूड राइट। एग्जांपल ये भी लिखना साइड में यूनिट वेक्टर, ये साइड में लिख के रखना यूनिट वेक्टर, पहले ये वाला लिखना नंबर 1, फिर यहां पे जाना नंबर 2, फिर ये लिखना नंबर 3, फिर पाइथागोरस नंबर 5, फिर ये एग्जांपल, फिर ये। कहीं पे समझ नहीं आता तो पूछ लो, लिखते वक्त समझ समझ के लिखना, सब वेक्टर समझ गया, बेसिक मैथमेटिक्स समझ गया, 50% फिजिक्स सिलेबस ओवर 11 एंड 12, रेस्ट 50% इज टाइम पास ओनली, ओनली लॉज। नया नया साइंटिस्ट आएगा, लॉ लॉ लॉ, but your main strength will be vectors and maths. बोलो आइटम, आई कैप लिख सकते हैं, कभी कभी ए कैप लिखेंगे, कभी कभी एक्स कैप लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर मैंने ए से डिनोट किया है और मैंने एक्स वाई प्लेन डिफाइन नहीं किया है। जब मैंने उस वेक्टर को ड्रॉ किया, आई हैव नॉट डिफाइंड एनी एक्स एक्सिस, सो आई हैव नॉट यूज्ड आई कैप, आई हैव यूज्ड ए कैप। यहाँ पे जैसे मैंने डिफाइन कर दिया था कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, सो व्हेन यू हैव डिफाइंड योर प्लेन एक्स एंड वाई, देन यू कैन राइट एक्स आई कैप एंड वाई जेड। ये रब करूं क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलूं, हाँ जो जो दिमाग में आएगा बोलता जाऊंगा, सुनना ध्यान से। मान लो ये P1 है और ये P2 है, P1 का इस बार कोऑर्डिनेट दे दिया है x1, y1, सुना क्या, और P2 का कोऑर्डिनेट दे दिया है x2, y2, सुना क्या, 2 पॉइंट दे दिया है तुमको, ये कहां से आया, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या पोजीशन वेक्टर r1, और ये r2 फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये क्या बोला था इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नहीं बोला था, बोला था या नहीं बोला था रे, अच्छा बोलना r1, r1 को कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 i कैप y1, अच्छा r2 x2 i कैप, हाँ कोऑर्डिनेट पता है तो हमको अभी तो आता है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है ना, नहीं पता,
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखेंगे? अभी लिखा था, उधर था, चला गया, अभी भूल गया। R2 वेक्टर माइनस R2 माइनस R1 बोलेंगे या R2 वेक्टर माइनस R1? R1 वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं सीखा है, इट इज नॉट लाइक नंबर, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अलजेब्रा, इट्स अ डिफरेंट मैथमेटिक्स। तो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, हमको नहीं मालूम। सो वी विल गो फॉर ऑलवेज दीज वर्ड्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इट इज नॉट लाइक नंबर सब्ट्रैक्शन और नंबर एडिशन। यू आर नॉट एडिंग नंबर्स, नंबर जैसे हो जाता है 1 + 2 3, 1 - 2 -1. It will be not like this. It is a different algebra. We'll see how to do vector addition today itself. Vector addition कैसे करते हैं? At least addition आज देख लेंगे हम लोग। ये रब करूं क्या? अच्छा बोलना। ये S वेक्टर, R2 वेक्टर क्या है बोलना? x2 i कैप प्लस, और R1 बोलना x1 i कैप। अच्छा, अभी x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे i कैप, यहां पे i कैप, कैन आई टेक i कैप कॉमन? सो i कैप कॉमन, x2 माइनस प्लस j कैप कॉमन, y2 माइनस। So this is another way of writing displacement vector. This is another way of writing displacement vector when coordinates are given. When, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल कहां रहेगा? इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल कहां रहेगा? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड कहां रहेगा? फाइनल। अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? Displacement vector is a vector which is directed from initial to final. Directed from where to where? Directed from initial to final. Directed from initial to where? Final. And displacement vector is final position vector minus initial position vector. So final coordinate minus initial coordinate. Final coordinate minus, अच्छा अभी तुम मुझे बोलना, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये 1,2 कोऑर्डिनेट है, ये 3,4। बताओ मुझे जल्दी से एस वेक्टर को जल्दी से कैसे लिखूं? 3 - 1 i कैप प्लस 4 - 2, अरे समझ में आया क्या? तो 2 i कैप प्लस 2 j कैप। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। आया? ये लो कोऑर्डिनेट दे देगा तुमको एंड यू विल have to use displacement vector. So how to write quickly displacement vector? Final minus initial, final minus initial. बस when coordinates are given. Okay, right? ये एग्जांपल,
बोलू क्या क्वेश्चन? राइट ए क्वेश्चन. फोर्स वेक्टर F has a magnitude of 30 Newton and acts towards 3,4 from origin. Represent the vector. Represent the vector. Represent the vector. तो किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका कैसा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो बोला है रिप्रेजेंट द वेक्टर. रिप्रेजेंट द वेक्टर मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करना है रे. फोर्स को रिप्रेजेंट करना है. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है कितना न्यूटन? 30. तो मैग्नीट्यूड तो दे दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली 30, इजंट इट? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 30 दिया है. तो फोर्स वेक्टर को अगर लिखना है तो पहले मैग्नीट्यूड और फिर फोर्स का डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा? एफ कैप मतलब यूनिट वेक्टर. क्या वेक्टर? और ये भी क्वेश्चन में बोल के दिया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है. फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स 3,4. फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स 3,4. तो यहाँ पे 3,4 मैंने मान लिया और क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स 3,4 और ये जो 3,4 कोऑर्डिनेट है उसको विथ रेस्पेक्टिव ओरिजिन मैंने वेक्टर से डिनोट किया है ओपी वेक्टर. क्या वेक्टर? क्या वेक्टर? ओपी वेक्टर क्या है बोलना मुझे एक बार. व्हाट इज ओपी वेक्टर? क्या है ओपी वेक्टर? जिस डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है? फोर्स, है ना. फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? टुवर्ड्स 3,4. 3,4 मतलब फोर्स इज अलोंग ओपी वेक्टर. फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इज अलोंग व्हाट? ओपी वेक्टर. क्या वेक्टर? तो फोर्स का अगर डायरेक्शन मुझे चाहिए एफ कैप, सो एफ कैप विल बी नथिंग बट अलोंग ओपी कैप. अलोंग व्हाट? फोर्स अगर ओपी वेक्टर की तरफ है, फोर्स अगर ओपी वेक्टर की तरफ है तो फोर्स का अगर यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है तो फोर्स का यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगा? ओपी कैप के अलोंग. बिकॉज ओपी वेक्टर ही फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है. फोर्स का, ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स 3,4 मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो 3,4 की तरफ है. दैट मींस ओपी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वही फोर्स का भी यूनिट वेक्टर होगा. बिकॉज दे आर बोथ अलोंग द सेम लाइन. दे आर बोथ अलोंग द, अरे अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? सो आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट फोर्स का वेक्टर फॉर्म. फोर्स का वेक्टर फॉर्म मतलब पहले मैग्नीट्यूड फिर क्या आएगा? डायरेक्शन. और सर ने बोला कि फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज नथिंग बट ओपी कैप. सो वंस आई राइट ओपी वेक्टर माय टास्क विल बी इजियर. ओपी वेक्टर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. सो ओपी वेक्टर विल बी एक्स आई कैप प्लस yj cap. So it will be nothing but what? 3i cap plus, but I don't require OP vector. I need OP cap. OP cap is OP vector divided by mod of OP. कौन सा फॉर्मूला? A cap equal to A vector by modulus of A. और OP vector क्या है बोलना?
थ्री आई कैप प्लस, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर पाइथागोरस तो मुझे पता है, बताओ अभी क्या कैसे निकालना कैसे है? थ्री स्क्वायर प्लस मतलब 5 आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? ये 9 प्लस 16 25, 25 का रूट, इजंट इट? मतलब 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई वर्ड 5। सो फोर्स का जो आंसर होगा फाइनल, वो होगा मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ओपी कैप। एंड व्हाट इज ओपी कैप? व्हाट इज ओपी कैप? कैन यू टेल मी? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप divided by 5. This is the representation of vector. This is the representation of or vector. आया कौन पोर्शन? फोर्स का रिप्रेजेंटेशन मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन इज ओपी कैप, दिस इज ओपी कैप। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या लिखना है? फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन मतलब कौन? यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर? ओपी कैप। ओपी कैप का वैल्यू ये है। This is our full vector. Full vector means this is magnitude and this is what? Direction. হ্যাঁ ওইটা তো করতে পারবো, মানে সিম্পলিফাই তো আরো ফার্দার ইউ ক্যান ডু ইট, ওইটা তো করতে পারবে তুমি। 5 6 that is 18 और 6 4 24। This is 1 mark question, remember. एकदम ध्यान से करना, पहले मैग्नीट्यूड लिखना फिर डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन के लिए दिमाग में सेट होना चाहिए, डायरेक्शन मतलब कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज करना। नोट्स में डेरिवेशन होगा वेक्टर का, फिर सब क्वेश्चंस होगा, उसके बाद जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन है आई विल कवर इन क्लास। सेम टाइप नहीं कराऊंगा, एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर। और फिर 200 प्रॉब्लम्स आई विल गिव एज होमवर्क विथ सॉल्यूशन। उसमें जो डाउट होगा वो बस क्लास में डिस्कस होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी क्लियरली सो दैट डाउट्स विल अपीयर वेरी लेस। 200 में 100 डाउट होगा तो नेक्स्ट टाइम से 50 न्यूमेरिकल देना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफिशिएंसी। अगर 200 क्वेश्चन मैंने दे रहा हूं, अगर 100 डाउट आ रहा है, दैट मीन्स माय सिलेबस विल बी डिलेड, सो आई विल लेसन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। टीचर हैज मल्टीपल वेज ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो 200 क्वेश्चंस खुद से करेगा, देन यू विल नॉट नीड एटलीस्ट एनी बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो वेक्टर का नहीं होगा। टारगेट फर्स्ट इज बेसिक टू मॉडरेट।
लिख लिया? ये समझ में आया ना? 18 कैसे हुआ? 5 6 30, so 6 into 3 18, 6 into 4 24. तो अभी क्या हेडिंग था? लास्ट क्या बचा था? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो क्या डेफिनेशन लिखा? ए वेक्टर whose magnitude is how much? 0 is called नल वेक्टर। इसका मतलब मान लो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, तो 5 और 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इस साइड से 5, इस साइड से 5। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस साइड से भी 5 न्यूटन, इस साइड से 5 न्यूटन, तो ये एक्सेलरेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, इधर से 5, इधर से 5, क्योंकि फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों का समेशन नेट हो जाएगा कितना? 0। एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तब उसको 0 ना बोलकर हम लोग बोलते हैं इट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी टॉक, बिकॉज दो वेक्टर माइनस होके 0 बन गया है, so it is not going to be a number, it is not going to be only 0, we cannot call it only 0, we call it what vector? null vector and zero vector। इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो हाउ कैन यू ऑब्टेन ए नल वेक्टर फ्रॉम two given vectors? How can you obtain null vector from two given vectors? This is a 2-mark question, 2 marks. How can you obtain null vector from two given vector? अगर दो वेक्टर तुमको दिया हुआ है, how will you obtain null vector from both of them? मान लो ये ए वेक्टर है, क्या वेक्टर है रे? ए वेक्टर। और मान लो ये बी वेक्टर है, दोनों एकदम सेम है मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इनको बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स। क्या वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर व्हाट? सेम, देन दीज आर कॉल्ड व्हाट वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स। क्या वेक्टर्स? इसका मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है और दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दिया मैंने, क्योंकि बी और ए बराबर है, सो ए माइनस ए आई कैन राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो वेक्टर और क्या वेक्टर? नल वेक्टर। सो हाउ विल यू राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? स्टेटमेंट by subtracting two equal vectors, by subtracting what? By subtracting two equal vectors we can obtain a null vector। दो इक्वल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से we can obtain what vector? null vector। आया समझ में? नहीं तो मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इसका उल्टा है, तो दो वेक्टर अगर उल्टा है तो इसको कैसे लिखते हैं मैंने ये भी बताया था, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ, और इसका नाम मैंने बोला था लास्ट क्लास में नेगेटिव वेक्टर्स, नहीं बोला था? अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसा है रे?
डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनको क्या वेक्टर बोला जाता है? नेगेटिव वेक्टर मतलब बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। माइनस वेक्टर के सामने माइनस मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट शो करता है। क्या ऑपोजिट? वेक्टर के सामने अगर माइनस है दैट मींस डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन अ वेक्टर। आई होप यू रिमेंबर। नेगेटिव साइन मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट? अच्छा, अगर b इक्वल टू माइनस ऑफ ए है और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सपोज a प्लस बी, तो b किसके बराबर है? माइनस ए। दैट मीन्स अगेन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? नल वेक्टर। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट यू कैन राइट बाई एडिंग टू नेगेटिव वेक्टर्स, बाई एडिंग टू व्हाट? नेगेटिव वेक्टर्स, either by subtracting two equal vectors or by adding two negative vectors, we can obtain what? We can obtain null vector. We can obtain what? So this is a 2-mark question asked in the exam. How can you obtain a null vector? How can you obtain a? दो इक्वल वेक्टर है, दोनों को माइनस कर दो, और नहीं तो दो नेगेटिव वेक्टर है, दोनों को प्लस कर दो। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। कैंसिल करना है, एक वेक्टर दूसरे को कैंसिल करना है, बस एक वेक्टर दूसरे को कैंसिल करना है, नल वेक्टर बनाना है, जीरो वेक्टर बनाना है, बस। दिस इज हाउ यू विल राइट ए 2 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा, वेक्टर्स अगर सेम लाइन पर है, इनका नाम क्या था, भूल गया मैं। वेक्टर अगर सेम लाइन पर है रे, कोलिनियर नहीं बोला था। अगर वेक्टर सेम लाइन पर काम करता है तो उनको कोलिनियर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलिनियर वेक्टर। अगर डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों को अगर सेम लाइन पर रख दिया तो दोनों का कॉमन नेम क्या बन जाएगा? कोलिनियर। नहीं बोला था ये सब? याद रखना, पढ़ के याद रखना सब। 14 को टेस्ट लूंगा। आज कितना तारीख है? आउटपुट बेस्ड पढ़ाई नहीं होगा तो पढ़ के फायदा नहीं है। आएगा जाएगा, पैसा देगा, मुंह देखेगा एक दूसरे का, क्या फायदा होगा? बाद में फिर मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। 11-12 में खामख्याली करने से मर जाएगा। आया समझ में? बहुत टफ है। मैं मेरे बच्चा के बारे में सोच सोच के अभी से टेंशन में हूं। आईआईटी नहीं मिला तो करेगा क्या? क्योंकि अभी ऐसा हालत है, और 20 साल बाद तो और खत्म, इंडिया खत्म हो जाएगा पूरा, सब पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा आदमी। तो खुद का बेस्ट में काम करना पड़ेगा, so that you can get into a good college in the first attempt. It may be any college, but it should be a good college, government college, ताकि घर का पैसा ज्यादा खर्चा ना हो, और you can be in good company of good students, good teachers, so that you can grow with time. नहीं तो you will deteriorate with time, and that is very harmful. Bad company, less awareness, सब मिलके you will regret later. कैरियर बिल्डिंग फेज है, बार बार बोल के दे रहा हूं, इट्स नॉट प्रमोशन। स्कूल के लिए प्रमोशन होगा, बट तुम्हारे लिए कैरियर बिल्डिंग है। इट इज गोइंग टू डिसाइड एंटायर योर फ्यूचर कोर्स। कंसिस्टेंसी से पढ़ना है रोज, 3-4 घंटा, 3-4 घंटा, 5 घंटा, ओके। कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट लाइक के एग्जाम के पहले 1 महीना। दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड, 8-9-10 एटीट्यूड, यू हैव टू अवॉइड दैट। और अगर दिमाग में स्लो प्रोसेसर है तो टाइम बढ़ाना है। प्रोसेसर फास्ट है तो 4 to 5 hours इज ओके। प्रोसेसर स्लो है then 6 to 7 hours, then you have to increase.
सिलेबस बड़ा होगा, एवरी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, हर रोज 2 सब्जेक्ट टारगेट करना है, 2 सब्जेक्ट, नहीं तो बोर हो जाएगा। एक सब्जेक्ट खोल के बैठेगा, बोर हो जाएगा, मैं तो बोर हो जाता था। केमिस्ट्री पढ़ लिया थोड़ा, फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स कर लिया, फिर फिजिक्स का थ्योरी पढ़ लिया, फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स कर लिया। सिंगल सब्जेक्ट ऑलवेज मेक मी बोर। बस बीवी एक ही है, बाकी सब बोर करता है। समझ में आया? मम्मी पापा और बीवी, उनको बदल नहीं पाऊंगा अभी, बट सब्जेक्ट यू कैन चेंज। सुबह केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ लिया, दोपहर को न्यूमेरिकल कर लिया, शाम को फिजिक्स का थ्योरी पढ़ लिया, रात को जब नींद आएगा तब न्यूमेरिकल्स करना है या थ्योरी पढ़ना है। और बिस्तर में जाएगा तो एसी वर्मा खरीद के रखना, उधर जाके सर ने खत्म कर दिया काइनेमेटिक्स, तो एसी वर्मा का जो थ्योरी है वो बिस्तर में लेट के फिर थ्योरी को पढ़ना। उन्होंने क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन। वंस आई कंप्लीट काइनेमेटिक्स देन यू स्टडी एसी वर्मा थ्योरी। एवरी डे यू विल अंडरस्टैंड मोर। रात को एक बार पढ़ के सोना 1 पैराग्राफ, फिर सुबह उठ के उसी पैराग्राफ को रिपीट करना। रात को जो पढ़ के समझा था, सुबह और कुछ नया बोलेगा इसी वर्मा। ही टॉक्स एवरी टाइम न्यू थिंग्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट बुक। एवरी टाइम इट विल बी न्यू, इट्स नॉट लाइक ए स्टोरी बुक। हर बार कुछ नया बोलेगा। रात को पढ़ के लगेगा कि समझ में आ गया। अभी भी जब मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं, ही टॉक्स इन ए डिफरेंट मैनर एवरी टाइम। इसलिए 3-4 बार पढ़ना पड़ता है एक ही बुक को, तब जाके फिजिक्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। बट वंस आई कंप्लीट देन यू गो फॉर इट। और जो समझ नहीं आता, आस्क टीचर, तब समझ में आएगा कि फिजिक्स का डेप्थ क्या है थ्योरी में। अगर किसी को स्टोरी बुक पढ़ने का हैबिट है, देन यू शुड रीड एसी वर्मा। इट्स लाइक ए स्टोरी बुक फॉर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, नाउ ये लिख लिया, नल वेक्टर खत्म। नाउ नाउ विल गो फॉर वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर का क्या करेंगे अभी, ऑपरेशन। ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना? अरे 4 ही तो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। Division is a type of multiplication only. Now we'll start with addition. We'll start with what? Addition. Addition of 2 vectors. पहले 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं देखेंगे. Addition of 2 vectors. Addition of 2 vectors. Addition of. So first question arises, why is vector addition necessary? Why is vector addition whenever you are studying any subject of science? Always remember, ask 2 questions. Why? Once you are very clarified about why, ask how. Why and why मतलब क्यों करना है, पता चल गया क्यों करना है, उसके बाद कैसे करना है. Why and how will make your life easier. Why? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, 5 kg ऑब्जेक्ट. मान लो एक ऑब्जेक्ट क्या है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन से. इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 20 न्यूटन लग रहा है ना? एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहा है. तो हमको पता नहीं ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में एक्सिलरेट होगा, पता है क्या हमको? बिकॉज दिस फोर्स विल ट्राई टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है और मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो गया ना, सामने गया ना, अरे गया या नहीं गया? अगर फोर्स ऐसे लगाया तो ऐसे गया, अगर फोर्स उस तरफ से लगाया तो नीचे नहीं जाएगा, नीचे टेबल है, टेबल मतलब
सामने जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे। जैसे यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया तो हाथ है तो ये कहाँ जाएगा, सामने। तो अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इधर जाएगा, है ना। इसका मतलब अभी तो ये ऑब्जेक्ट कंफ्यूज है कहां जाएगा, क्योंकि मल्टीपल फोर्स काम कर रहा है। इधर से लग रहा है 5, इधर से लग रहा है 10, इधर से लग रहा है क्या 20। तो whenever more than one vector will act on a body, whenever more than one vector will act on a body, then we go for addition of vector to find out the resultant, to find out the resultant। मतलब सब मिलाकर नेट इफेक्ट किधर क्रिएट होगा, सब मिलाकर तीनों को जोड़ के, तीन फोर्स है ना, तो तीनों को जोड़ के किस तरफ आएगा इफेक्ट, किस तरफ आएगा इफेक्ट। फोर्स क्या है, कॉज। फिजिक्स इज व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज क्या है, फोर्स। इफेक्ट क्या है, बॉडी का एक्सिलरेट होना, बॉडी का क्या होना, दैट इज एन इफेक्ट। ट्रीट बोथ ऑफ देम सेपरेटली। बॉडी का एक्सिलरेट होना इज इफेक्ट, इज वर्ड इफेक्ट। जैसे न्यूटन ने बोला F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, F इज कॉज, एक्सिलरेशन इज इफेक्ट, एक्सिलरेशन इज वर्ड इफेक्ट। सो फिजिक्स इज ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे फोर्स लगा, नेक्स्ट सर एक्सिलरेट किधर करेगा, वो निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा ये तीनों मिलके नेट इफेक्ट किधर क्रिएट कर रहा है। अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड। So whenever you are doing vector addition, always remember there must be more than one vector, must be acting simultaneously on the single object, on the single object. Then you can easily answer now. Why is vector addition necessary? What you will say? Why is vector addition necessary? Vector addition is necessary when what, more than one vector is acting on a object to find out the resultant, to find out the resultant. Now next question is what, how to find resultant. Next question is how to find resultant, isn't it? Not understood? Now before we move on to the law, पहले बताना पड़ेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन व्हाट, ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल है मान लो 30। दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा, थीटा इक्वल टू 30। एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मान लो ये दोनों में 45 डिग्री, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल टू कितना डिग्री। मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी। मान लो ये है 120 डिग्री, ये कितना है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज नॉट कॉल्ड एंगल बिटवीन द, दो वेक्टर के बीच एंगल तब कहलाएगा अगर दोनों वेक्टर का हेड एक जगह पर है। यहां पर हेड एक जगह पर है ना, दो वेक्टर का हेड अगर कोइंसाइड कर रहा है, देन दिस इज कॉल्ड वैलिड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। व्हाट एंगल, वैलिड एंगल। अगर दो वेक्टर के बीच में तुमको एंगल पूछा गया है, सो द कंडीशन इज दैट आइदर दोनों का हेड रहना पड़ेगा और नहीं तो दोनों का टेल रहना पड़ेगा एक साथ। यहां पर ये जो 120 डिग्री दिया हुआ है, ए वेक्टर का क्या है, यहां पर हेड है और बी वेक्टर का क्या है, सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट विल बी नॉट बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द। तो यहां पर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर सर कैसे निकालेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल कितना डिग्री दिया है मैंने 120, तो यहां पे ए को शिफ्ट कर देंगे आगे, ए को शिफ्ट कर देंगे आगे, इसको शिफ्ट कर देंगे आगे, ए वेक्टर यहां पे खत्म नहीं हुआ, ये तो आगे जा रहा है ना,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. ए वेक्टर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. यू कैन शिफ्ट द वेक्टर, यू कैन शिफ्ट द वेक्टर, you can extend the vector, you can extend the vector. So I am extending the vector. Why I am extending the vector? ताकि इसका टेल और इस वेक्टर का भी टेल एक जगह पर आ जाए. क्योंकि हाउ वेक्टर एंगल इज डिफाइंड, वेक्टर एंगल इज डिफाइंड आइदर दोनों का टेल होना पड़ेगा एक साथ, नहीं तो हेड होना पड़ेगा एक साथ. एक का टेल और दूसरे का हेड हो पाएगा क्या? नहीं. इसका मतलब अगर ये 120 डिग्री है और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है. तो ये एंगल बना 180 माइनस 120 मतलब कितना डिग्री? तो अगर ऐसा डायग्राम दिख गया, दैट मींस यू शुड अंडरस्टैंड कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा यहां पर कितना, 120 या 60, 120 या 60 रे, 60. याद रखना. लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? दोनों का हेड रहना पड़ेगा, नहीं तो दोनों का, अगर नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे? वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देंगे. शिफ्ट करके क्या लिख देंगे? हाँ, स्ट्रेट एंगल का जो होगा 180 डिग्री से माइनस करके जो एंगल बचेगा वही होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ऑलवेज रिमेंबर. ये लास्ट ईयर भी बहुत बता के दिया था, फिर क्लास 12 में जब आता है बच्चा लोग भूल जाता है, फिर पूछता है क्यों पकड़ा, क्यों एक्सटेंड किया, पूछता ही रहता है. अच्छा अच्छा बच्चा पूछता रहता है, पता नहीं क्यों, और खुद को क्यों अच्छा बोलता है. ये लोग इल्यूशन में है, आईना नहीं देखता है घर में जाता. बोलता है हम लोग अच्छा है. अभी उनको बोल नहीं पाता हूँ, पैसा देता है. मन में बोलता हूँ, मन में तो बोलूंगा, क्योंकि हमको अगर कोई सिखा देता है ऐसा तो हम लोग तो याद रख देते एक बार में. उसको बोलते हैं अच्छा बच्चा, जो एक बार में समझ जाता है फिर याद रख देता है. समझ जाता है फिर क्या करता है? याद रखना इज इंपॉर्टेंट. समझ जाना इंपॉर्टेंट है क्या? वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? याद रखना. ताकि 2 साल बाद भी मुझे याद रहे क्लास 11 में क्या क्या बोला गया था क्लास में. वो याद नहीं रहा तो खत्म. फिर से क्लास 11 पढ़ेगा 12 में, फिर कंपटीशन के लिए 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 5 साल, खत्म. लाइफ खत्म. एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब क्या क्या निकालना है रे? दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब दोनों का क्या क्या रहना पड़ेगा एक साथ? हेड रहना पड़ेगा, नहीं तो तब बोला जाएगा वैलिड एंगल. क्या एंगल? और ये ड्रॉ करके इसको क्रॉस मार के रखना कॉपी में, तब याद रहेगा. হ্যাঁ, মানে ওইটা বলা হবে না অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টর, ওইটা আরো কি একটা. হ্যাঁ, কোনটা? হ্যাঁ, হাউ টু ফাইন্ড রেজাল্টেন্ট, আসবো ওইটাতে. এখন আগে বলে দিলাম এইগুলা যা যা আমার দরকার পড়বে. হাউ টু ফাইন্ডে যা যা দরকার পড়বে আগে বলে দিলাম. আজকে ভেক্টর এডিশনের ল প্রুফ করে নেব. আর টাইম পাস করবো না, ইউনিটস ডাইমেনশন আর ওইটা সিগনিফিকেন্ট ফিগেন্ট মিটিয়ে দেবো. स्कूल एग्जाम शुरू हो जाएगा, फिर प्रेशर में आ जाएगा तुम लोग.
ट्रायंगल लॉ, अभी लॉ शुरू करेंगे। लॉ जैसे ही हाउ आएगा, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, तब लॉ आएगा। क्या आएगा? जो एस्टेब्लिश लॉ है, यहां पे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो। जो एस्टेब्लिश लॉ है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीवर दैट लॉ एंड यू हैव टू अप्लाई द लॉ इन डिफरेंट सिचुएशंस, न्यूमेरिकल्स में। तो लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ, ये आएगा एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। जो एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा, फाइनल होगा, हाफ ईयरली होगा, क्या क्या होता रहता है ना। स्कूल वाला पैसा लेता है तो एग्जाम लेता है। तो ये लोग पूछेगा स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पूछेगा? स्टेट एंड प्रूव, और ये आएगा 1 + 2 3 मार्क्स। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स represent two consecutive sides of a triangle, if two vectors represent two consecutive sides of a triangle, taken in one order, I will explain. Then the third side of triangle taken in opposite order, represent the resultant. You get 1 mark. Represent the resultant of the two vectors. ये दो वेक्टर के लिए दिया गया था ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर का एडिशन। ओके, ये स्टेटमेंट है किसका? ट्रायंगल लॉ का। पहले सुनो और समझो, बाद में लिखना। अभी पेन स्टॉप। अभी देखो, पहले मान लो ये वेक्टर है। क्या वेक्टर है रे? पेन को स्टॉप किया, वो बाकी था जो मिटा दिया, वो है। तो यहाँ पे पैसे का खेल है, आएगा ये। आएगा रे, क्यों नहीं आएगा? वही तो करता है पैसा, गलती को सुधारता है। गलती कर दिया फिर अंडू कर दिया। पैसे का वही है इंपॉर्टेंस लाइफ में। कितना भी गलती कर दो, मर्डर कर दो, कुछ नहीं होता। अभी व्हाइट बोर्ड होता तो रब करने के बाद और नहीं आता। लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस, नो अंडू बटन, बट हियर देयर इज। दिस इज टेक्नोलॉजी, हाउ मनी वर्क्स। ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, हमको निकालना है a + b इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आर वेक्टर को बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो गया, राइट साइड खत्म। अभी सुनो, हमको ऐड करना है किसको? ए वेक्टर और ए और बी को जोड़ने से क्या मिलेगा मुझे? आर वेक्टर। मतलब so our target is to find r vector. Now जैसा ए वेक्टर है, पहले इसको ड्रॉ करो। ए वेक्टर का मैंने बोला था टेल है और क्या है? जहां पे ए वेक्टर का हेड खत्म हुआ है वहां से बी को शुरू करो। बी को, ये बी वेक्टर। क्या वेक्टर? बी वेक्टर। एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग two consecutive sides of a what? If two vector represent two consecutive sides of a triangle taken in one order मतलब order मतलब sense,
वेक्टर का सेंस, इसका हेड, इसका हेड, सेंस देखो, एक का हेड खत्म हुआ, दूसरे का क्या शुरू हुआ, टेल, सी माई हैंड, ऐसे गया ना एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गया ना, दिस इज कॉल्ड सेंस। एक का हेड खत्म हुआ, दूसरे का क्या शुरू हुआ, टेल, तो ये। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड जो लेना है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अगर मैं सेंस को मेंटेन करता तो कैसे जाता, ए बी फिर सी, और यहां पे मैंने कैसे किया, ए बी फिर ये नया वेक्टर जो थर्ड साइड है, तो उन्होंने बोला ये जो थर्ड साइड है, ये जो थर्ड साइड है टेकन इन व्हाट ऑर्डर, ये जो थर्ड साइड है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द two vectors. Understood? Not understood? This is the statement of the law, and we are just trying to understand how diagrammatically we are going to represent. We are going to now tell me. अगर ये A है, ये B है, तो ये क्या बना, मतलब रिजल्ट A प्लस B मतलब कौन बना, हाँ रिजल्टेंट बना, A B C, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा अगर मैं बोलता बी प्लस, अगर मैं बोलता बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कैसे बनाता, तुम लोग बोलो तो, पहले किसको, पहले बी बनाना है, बी कैसे था, ये था ना बी, तो पहले बी को बनाएंगे, बी, ये बी, बी जहां पे खत्म होगा वहां से कौन शुरू होगा, ए, ये, अरे बना या नहीं बना, तो बी प्लस ए, ये बन गया क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या वेक्टर, अच्छा देखना ध्यान से, ये आर वेक्टर, यहां पे भी ये आर वेक्टर, इसका मतलब ए प्लस बी करके मुझे जो आर मिला और बी प्लस ए करके जो मुझे आर मिलेगा, दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और इसी को मैथ्स में भी बोला जाता है कम्यूटेटिव, नहीं बोला जाता, ए प्लस बी इक्वल टू, इसका मतलब वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज व्हाट, कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज व्हाट, जैसा आर वेक्टर दिखता है यहां पर भी तो सेम है, देखो मेरा हाथ आया ना, इसका मतलब ए प्लस बी करके जो मिलेगा बी प्लस ए करके भी वही मिलेगा, जस्ट लाइक नंबर्स, 2 + 3 = 5, 3 + 2 is equal to also 5, जस्ट लाइक नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यहां पे वेक्टर्स भी फॉलो करते हैं क्या लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ। नाउ अगर मैं तुमसे बोलता a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा a माइनस बी मतलब मैं लिख सकता हूं ना a प्लस ऑफ माइनस बी, नहीं लिख सकता, a प्लस ऑफ क्या, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन ऑफ व्हाट, बट इस बार वेक्टर कौन कौन है, a और b या a और माइनस बी, आया समझ में, इसका मतलब अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये होगा माइनस बी, नहीं बोला था लास्ट क्लास में, नहीं बोला था, हाँ बोला था। अभी a और b को ऐड करना है या a और माइनस बी को, अच्छा सर आपने क्या सिखाया, ये a वेक्टर जहां पे खत्म होगा वहां से कौन शुरू होगा, b नहीं, इस बार कौन शुरू होगा, इस बार किसको किसको जोड़ना है, a और b को या a और माइनस बी को, और b अगर ऊपर है तो माइनस बी किधर होगा, तो अगर ये a है तो b किधर होगा, ऐसे है ना, और ये बन जाएगा क्या, रिजल्टेंट, लेकिन ये रिजल्टेंट किसका किसका है, ए और बी का या ए और माइनस बी का, ड्रॉ, দুইটা থেকে বেশি না, একটা থেকে বেশি, হ্যাঁ হ্যাঁ তিনটা হলে আমরা দেখবো, ট্রায়াঙ্গেল ল আজকে শুরু করেছি, তারপর আসবে প্যারালেলোগ্রাম ল, তারপর আসবে পলিগন ল অফ ভেক্টর এডিশন, যেখানে আমরা মাল্টিপল ভেক্টরস কে অ্যাড করব।
ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, बी प्लस है, याद रहेगा। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन है या वेक्टर एडिशन है, इसलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन को अलग से नहीं पढ़ेंगे, एडिशन के साथ साथ ही खत्म करेंगे। अंडरस्टूड? नहीं, ये बच्चा अभी कुछ बोल दिया है, मुझे खत्म करना था ट्रेंगल लो, ये उल्टा पुल्टा बोल देता है कभी कभी। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये बोला है बच्चा, तो बी वेक्टर किधर था रे, ये बी वेक्टर नीचे था, मार दूं जान से, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, तो माइनस ए किधर होगा, इधर होगा ना। अभी किसको किसको जोड़ना है, ये बच्चा बोला बी और ए को या बी और माइनस ए को। अच्छा पहले किसको बनाना पड़ेगा मुझे, बी तो सेम ही है, अरे कुछ नहीं बोलता तुम लोग, ये बी है और माइनस ए, हाँ इधर होगा, ये होगा ना, ये ए है या माइनस है, और ये क्या बनेगा, रिजल्टेंट किसका किसका, क्या बोला, बी और दोनों सेम आया क्या, ए माइनस बी इधर आया ना, ए माइनस बी इधर आया ना, और बी माइनस ए इधर आया ना, सेम है क्या, नॉट कम्यूटेटिव। ये बाद में बोलता, छोटा बच्चा बोला है बोल देता हूं, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या है, बी माइनस ए, आया या नहीं आया रे। अच्छा अगर सर सेंस को सेम रखते हुए आप पहुंच जाते इनिशियल पे, ए बी सी, ए बी, यहां पे ए बी और ये क्या है, रिजल्टेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल, देखा होगा तुमने, ये इनिशियल है और ये क्या है रे, फाइनल है ना। अगर ये ए होता, ये बी होता और ये सी होता, तो मैं कहां पहुंच गया हूं, जहां से जर्नी शुरू किया था, क्या ये इनिशियल है और ये ही फाइनल है, तो इसका एडिशन का सम याद रखना जीरो होगा, क्या होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है, सो यू आर गोइंग टू गेट ए नल वेक्टर, यू आर गोइंग टू गेट ए, बिकॉज यू आर एट द सेम पॉइंट, यू आर एट द, और इसी को बोला जाएगा क्लोज ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल, तो पूछेगा एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, इन क्लोज ट्राइंगल वेक्टर सम इज जीरो, वेक्टर सम इज व्हाट, वेक्टर सम इज, तो 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द वेक्टर सम इन ए क्लोज ट्राइंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ट्राइंगल, घूम के वापस कहां पर, इनिशियल, जहां से शुरू किया था अगर वापस आ गया घूम के, तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या मिला, रिजल्टेड जीरो, है ना। जैसे तुमने आज वेक्टर पढ़ लिया, फिर तुम आगे बढ़ गया काइनेमेटिक्स में, फिर काइनेमेटिक्स पढ़ते पढ़ते वेक्टर भूल गया, फिर से वेक्टर में आ गया, तो यू आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो एवरी टाइम यू विल स्टार्ट स्टार्टिंग, यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो विल बिकम जीरो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव, बट ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम है क्या, नहीं, पूरा अलग है। प्रूफ कराना था रे, तुम लोग क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल के टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। वो साइड में लिख के रखना ऊपर, ए बी सी अगर सेम जगह पर आ गया तो फाइनल कितना होगा, जीरो होगा, जीरो लिखेंगे या नल वेक्टर, और थोड़ा बड़ा होने के बाद जीरो ही लिख देंगे, ओके। अगर जीरो लिख देता मतलब 3 वेक्टर को जोड़ के लास्ट में मुझे नंबर मिल गया, वो पॉसिबल है क्या, वेक्टर को जोड़ के तो वेक्टर ही मिलेगा, इसलिए दे हैव डिफाइंड ए न्यू वेक्टर नोन एज नल वेक्टर। लेकिन बड़े होने के बाद आई विल राइट जीरो ओनली व्हेन विल बिकम मोर मैच्योर्ड। प्रूफ करवा दूं क्या, कितना बजा है, हाँ 15 मिनट है।
845 हुआ है, ज्यादा हुआ है क्या? ट्रायंगल लॉ का प्रूफ करा देता हूं, तो नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। नहीं आया समझ में? आया क्या? पूछत नहीं, ठीक ठीक आंदू ना, ठीक 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 কইলে হইছে মা, লাস্টে খালি মার্কস আনতে লাগবো, বেশি বেশি আনতে লাগবো মার্ক। तो उसमें चाय हुई कुछ नहीं है रे, ये कॉफी पिया था, इतना पोचा कॉफी है, पेट में गैस कर देता है। इतना पैसा लेता है ये। कपल्स आके कुछ भी पीता है इधर बैठ के, कुछ बोलता नहीं है, कॉफी के जगह में कॉकरोच भी दे देगा, एक दूसरे को देखते हुए पी खा लेंगे कॉकरोच वॉकरोच। इसलिए वो लोग सिलचर में सब रेस्टोरेंट चलता है, पता है क्यों? क्योंकि कपल्स के लिए, कपल्स आ जाता है, एक दूसरे को देखता है, कॉकरोच देता है, टिकटिकी देता है, सब खाता है। क्वालिटी ऑफ फूड खत्म। क्वालिटी ऑफ फूड क्या? क्वालिटी ऑफ फूड खत्म कर दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो ये नीचे जो है वही खोल देता अच्छा होता है, यहाँ पे खड़ा होके इतना कुछ वेक्टर एडिशन फेडिशन, साइड बिजनेस नहीं, वही मेन बिजनेस बना देता। यहाँ पे पढ़ाओ, ज्ञान दो, फिर बच्चों के साथ एडजस्ट करो, फिर रिजल्ट के बाद गार्जियन को कंसोलेशन दो, फिर गार्जियन रोएगा अलग, बच्चा रोएगा अलग, फिर दोनों को लोलाबाई सुना। नहीं आता है, नीचे आता है, कपल आता है, मेरा स्टूडेंट है सब। तो एक दिन जाके मैं बैठा था तो चाय पी रहा था, तब चाय नहीं, बड़े लोग कॉफी कॉफी पी रहा था, तो वहां पे देखा था 2 साल पहले का एक लड़की बॉयफ्रेंड के साथ, वो शर्मा गई बेचारी, मैं जाके बात कर लिया। आई वॉज जस्ट मेकिंग हार कंफर्टेबल सो दैट शी कैन हैव द फूड। अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं थोड़ी ले जाऊंगा। फिर एक दिन गया था, एक लड़का को मेडिकल मिला था, तो वो आया था बीच में छुट्टी में, वो बोला था सर कुछ खिलाओ, तो उसको लेके चला गया था, चाय मस्का है ना उधर, तो और हाई फाई बच्चा लोग है, सब चलता है बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा है। तो वहां पे भी देखा, उधर से सिगरेट फूक के बहुत लोग निकला, मेरा स्टूडेंट है सब, मैं बाहर था, तो दे वर फीलिंग अनकंफर्टेबल, तुम्हारा लंग्स है मुझे क्या जाएगा। तो मैं उनसे बात किया, आराम से बात किया, बोला और पीना है क्या, मैं खरीद के दूं क्या? पियो मरो, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, कुछ कम हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा क्या? तुम्हारा लंग्स, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा पैसा, आई हैव नो वरीज। तुम क्लास में बैठ के पियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव बिकम लाइक हीलियम गैस, इनर्ट, नो रिएक्शन। आर्गन, हीलियम, पीरियडिक टेबल का वो गैस बन गया हूं जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था, फिर मैंने देखा इट्स वेस्ट ऑफ माई एनर्जी। तो कोई कुछ भी करे, उसका लाइफ है। माई वर्क आई विल डू विथ ऑनेस्टी, दिस इज व्हाट माई ड्यूटी इज। माई वर्क इज टू टीच, टू गाइड, आई डू दैट। It is equally for my kids also, for other biological kids also, not my biological kids. The rule is simple for all. मेरा बच्चा के लिए मैं सपना देखता हूँ आईआईटी बॉम्बे। आई ऑलवेज थिंक whenever I solve numericals, वो नोट्स में रखता हूँ संभाल के, कि मेरा लड़का जब बड़ा होगा उसको मैं 6-7 से पढ़ा दूंगा। If I see his inclination is not towards mathematics or physics, he does not like the subjects, then I will try 1 year 2 year, देन तुम्हारा मर्जी भाई, भागो, जो करना है करो, बेकार रहो। रूल्स आर सेम, जस्ट डू योर पार्ट ऑफ ड्यूटी, वंस योर ड्यूटी इज ओवर, गो टू भगवान। द रूल इज वेरी सिंपल। ये खत्म हो गया क्या? बस प्रूफ, जल्दी जल्दी प्रूफ करा दूं। कितना लिखता है रे, मैंने ही तो नहीं लिखा उतना, एक्स्ट्रा लिख देता है ये लोग, बना बना के लिख देगा, फिजिक्स में बुक लिख देगा।
रब करूं क्या रे? डायग्राम सब ड्रॉ किया क्या? ये देखना, ये ए है, ये माइनस ए है, फिर ये बी है माइनस ए, बी प्लस ऑफ माइनस ए, और रिजल्टेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। क्लास जो मिस हुआ सब तो बता दिया, धीरे धीरे बता दिया ना, बीच बीच में बता देता हूं, मैं सब बता देता हूं। अभी रब करूं क्या रे? ये लड़की घर नहीं जाएगी, उसको बहुत दूर जाना है। ओह नीता माथि सांदू बंधु इता किता खो होइला की কি পিডিএফ যে কে দিছে পিডিএফ? আমি দিছিনি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ তারপরে ওইটা किच्चू करा नहीं। अगर क्लास में नोट्स ठीक से नहीं बना है, दैट नोट्स इज फॉर ओनली रेफरेंस, ग्रुप में दे दिया हूं। किच्चू करार तो नहीं, कितना करते नोट्स दिए माइर करते नहीं। ये है, ये बी है रे, ए इधर देखो रे, प्रूफ थोड़ा छोटा है, जल्दी देख लो। ये है और ये क्या है, तो रिजल्टेंट बोलना तो कहां से कहां तक? ए टू बी, ये है ना रिजल्टेंट। प्रूफ को ध्यान से देखना, ये आएगा, मेरा भी टेस्ट में आएगा, स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल लो, ओ पी क्यू, ओ पी दिखा क्या? फिर यहां से एक काम करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, इसको एक्सटेंड करके, और इसका नाम रख दिया क्यू एम। क्या रख दिया? अच्छा बोलना तो ये एंगल थीटा होगा या ये एंगल थीटा होगा? वो मतलब ये वाला आया ना? कौन सा टॉपिक? अभी जो बोला था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखने के लिए इसको शिफ्ट कर देंगे आगे, दोनों का टेल आ जाएगा, दोनों का टेल के बीच में जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, अंडरस्टूड? मैं ऐसे भी बोल सकता था, पता नहीं तुमको समझ आएगा कि नहीं आएगा। ये ए वेक्टर है मान लो, सुनना, और ये बी वेक्टर है मान लो, ये ए का डायरेक्शन है ना, किसका डायरेक्शन है? तो मैंने बोला ए से बी तक पहुंचना है मुझे, तो ए से बी तक अगर पहुंचना है तो ए से बी तक ऐसे पहुंचेंगे। कौन सा एंगल स्वीप किया मेरा हाथ? स्वीप मतलब झाड़ू मारा, झाड़ू। ये ए से बी तक कौन सा एंगल झाड़ू मारा रे? ये अंदर वाला एंगल या ये एंगल? अरे समझ में आया क्या? ये ए का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है? तो मैंने बोला अगर ए से बी तक पहुंचना है मुझे, तो ये है, ये बी है, तो कौन सा एंगल? ये अंदर वाला एंगल या बाहर वाला एंगल? सो उसी एंगल को बोला जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड वेक्टर्स, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज दिस एंगल एंड नॉट दिस एंगल, क्योंकि ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए मैं कौन सा एंगल स्वीप करना पड़ेगा? ये वाला एंगल, अंडरस्टूड? ओके, नाउ 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 let a vector and b vector represent two consecutive sides of what? Triangle QPO। ट्रायंगल का नाम क्या है? QPO। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने ए मान लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बी मान लिया, और एंड आर वेक्टर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। सुन रहा है क्या तुम लोग? आर वेक्टर रिप्रेजेंट द क्या? रिजल्टेंट। किसका किसका? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ QM परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड ए वेक्टर इज ड्रॉन। समझ में आया? QM perpendicular to extended A vector
इज वर्ड ड्रॉन, ये कंस्ट्रक्शन है। ओके, अभी तुमको दिख रहा है क्या बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल? कौन सा है बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, नाम बोलना। सो इन ट्रायंगल QMO पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस बोलो, मुझे हेल्प करो पाइथागोरस में क्या लिखूं मैं? OQ स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस, आया ना? अच्छा, इसका मतलब OQ स्क्वायर इक्वल टू OM मतलब OP प्लस PM। अरे दिखता है क्या? OM मतलब OP प्लस क्या? अच्छा, OQ स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, है ना? अभी ये राइट साइड रब करेंगे। नाउ छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा वाला इन ट्रायंगल QPM पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस बोलना तो, पाइथागोरस छोटा ट्रायंगल में PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, है ना? अरे समझ में आया क्या? और मुझे बताओ कॉस थीटा, छोटा वाला ट्रायंगल से कॉस थीटा बताओ, छोटा वाला ट्रायंगल से कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपो, बेस बाई, तो कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपो। बेस मतलब PM, हाइपो मतलब PQ, मतलब PM इक्वल टू PQ कॉस थीटा, PM इक्वल टू PQ कॉस थीटा। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, ये क्या हुआ? OQ स्क्वायर, क्या हुआ? और ये बना OP स्क्वायर, है ना? कुछ नहीं बोलता तुम लोग। और PM मैंने निकाला ना, PM क्या निकाला? PQ कॉस थीटा। और PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर क्या बना? अच्छा, ये पूरा टर्म PQ स्क्वायर बन गया ना? अच्छा, OQ का मैग्नीट्यूड मैंने R मान लिया, क्या मान लिया? R, तो OQ बन गया R स्क्वायर। OP मतलब A वेक्टर, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब A स्क्वायर, है ना? ये पाइथागोरस तो लेंथ, पाइथागोरस को वेक्टर वेक्टर पता था क्या? वो तो बस ट्रिगोनोमेट्री निकाला, राइट एंगल ट्रायंगल साइड लेंथ। पाइथागोरस को क्या मतलब है वेक्टर से? 2 इंटू OP मतलब A और PQ मतलब नहीं दिखता B, तो B cos थीटा प्लस, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया रूट ओवर A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। ये आया वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये वेक्टर एडिशन है, इट इज नॉट लाइक नॉर्मल एडिशन। व्हेनेवर यू आर डीलिंग विथ टू वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला आया रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना? नॉर्मल क्वांटिटीज को ऐड कैसे करते हैं? A प्लस बी नंबर्स, अगर नंबर्स होता है 1 प्लस 2 मतलब 3, अगर 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर मैंने लिख दिया, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। whenever you are dealing with vector addition, always go for that formula, whether it is electric field, whether it is magnetic field, whether it is forces, whether it is acceleration, whether it is velocity, whether it is displacement, any vector you are going to deal in class 11 and 12, always remember this vector addition formula will be applicable, it is not like normal addition, it is a different algebra, you have to accept the algebra, you have to practice it। आया ना? ये क्या आया? वेक्टर एडिशन का क्या आया? नहीं, रिजल्टेंट का बस मैग्नीट्यूड आया रे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आया? और रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, तो अभी भी डायरेक्शन बाकी है। क्या बाकी है? वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड देके छोड़ दिया मतलब वेक्टर कंप्लीट हो गया क्या इंफॉर्मेशन, या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देना पड़ेगा?
और मैंने लास्ट क्लास में तुमको बोला था, क्या बोला था, अगर वेलोसिटी वेक्टर है, सुनना ध्यान से, अगर वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है 37 डिग्री, तो वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ क्या, एक्स एक्सिस। तो हमको पता चल जाता है डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड बन गया क्या, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग एंगल को यूज कर सकते हैं। किसको, एंगल को। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, पहले मॉड लिखो और फिर एंगल लिखो, फिर क्या लिखो, एंगल। एंगल को अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अल्फा, ये अल्फा है ना, है ना। तो वेक्टर का बस डायरेक्शन देने के लिए हम किसको यूज करेंगे, एंगल। और एंगल के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस लाइन। क्या लाइन, अरे बोला था ना लास्ट क्लास में, अगर इधर से 37 है तो इधर से 53 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टोटल कितना है 90, तो 90 से 37 गया तो कितना 53 डिग्री, कितना डिग्री। तो सेम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके तुमको अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है, ये वेक्टर था ना, और ये क्या था, और ये क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, क्या निकल गया, बोलना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया, अभी मैं भूल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर को जोड़ेंगे नेक्स्ट टाइम से, तो क्या हम डायरेक्टली ए प्लस बी जैसे करते हैं वैसे नंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे, या ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला मतलब लॉ को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, लॉ को यूज करेंगे। अभी डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे अल्फा को, किसको, और अल्फा मैंने मान लिया कौन सा वेक्टर के साथ, द रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ ए वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बी द क्या, एंगल मेड बाई कौन, रिजल्टेंट, मेड बाई रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, विथ क्या वेक्टर, ए वेक्टर। और ये याद है ना, ये क्या नाम दिया था, मैं भूल गया, ओ, ये क्या दिया था, पी, ये दिया था क्यू, और ये दिया था एम, नहीं दिया था, अरे दिया था, नहीं दिया था। अच्छा सर, ये अगर बी है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, है ना। इन ट्राइंगल क्यू पी एम, साइन थीटा बताना मुझे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपो, अरे सुन रहा है क्या तुम लोग, क्यू एम बाई क्यूपी, क्यू एम बाई, मैं लिख के दे रहा हूं, परपेंडिकुलर बाई, क्योंकि मैंने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा जितना फिजिक्स में चाहिए। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपो, परपेंडिकुलर बाई हाइपो। इसका मतलब क्यूएम को हम लोग लिख सकते हैं, क्यूएम को हम लोग लिख सकते हैं क्यूपी साइन थीटा, अरे गलत लिखा क्या, और क्यूपी मतलब कौन, बी, तो क्यूएम बन गया क्या, बी साइन थीटा, क्या बन गया। अच्छा सर, ये क्यूएम आपने क्यों निकाला, मुझे डायरेक्शन निकालना है, अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा। तो मैं जाऊंगा बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, बस छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल में खेलना है इधर उधर, ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, ओ क्यू एम में 10 अल्फा बताना, तो क्या लिखूंगा, 10 अल्फा, 10 अल्फा इज द स्टैंडर्ड नोटेशन इन बुक, 10 अल्फा, 10 अल्फा डायरेक्शन मतलब अल्फा निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का 10 अल्फा को यूज किया जाता है। 10 अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब क्या लिखा जाएगा, क्यूएम बाई ओएम, मतलब क्यूएम बाई ओएम, मतलब ओपी प्लस पीएम, है ना। और क्यूएम मतलब बी साइन थीटा, इजंट इट, अरे क्यूएम निकाला ना अभी, और ओपी मतलब ए, ओपी मतलब, और पीएम मतलब पीएम इक्वल टू बी कॉस थीटा, नहीं था, अरे था या नहीं था, तो यह आ गया डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। दिस विल गिव डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ क्या,
So this is the complete full-fledged proof of triangle law of what? पहले मैग्नीट्यूड निकालो फिर डायरेक्शन निकालो, पहले मैग्नीट्यूड निकालो और फिर डायरेक्शन निकालो, बस छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। क्या क्या याद कैसे रखता हूं मैं, कैसे याद रखता हूं, तुम भी ऐसे याद रखना। छोटा ट्रायंगल में क्या क्या निकाला, पाइथागोरस, कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो छोटा ट्रायंगल में तीन चीज, पाइथागोरस, कॉस थीटा और साइन थीटा, और बाकी चीजों को मैंने यूज किया है इन बिगर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल में तो बस पाइथागोरस ही लगाया, क्या लगाया, और डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा लगाया, है ना। तो सब्स्टिट्यूट करते करते ही जाना है, अंडरस्टूड। ये 3 मार्क का प्रूफ आएगा, 3 मार्क का, मतलब स्टेटमेंट 1 मार्क और पूरा प्रूफ 2 मार्क्स। मैं देखता हूं बच्चा लोग यहां पे खत्म कर देता है, रिजल्टेंट यहां पे खत्म कर दिया तो 1 मार्क मिलेगा 2 मार्क में से। डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, राइट। और घर में प्रैक्टिस करना ही है। इट इज द फर्स्ट ऑफिशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is going to come, and more important, formulas are very important to deal with vectors. ये लिख के रखो रे, लिख लिया यहां तक। Next day we'll see only numericals, then I will move on to parallelogram law and some other concepts. और स्टेटमेंट जैसा ट्रायंगल लॉ का मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही लिखना पड़ेगा, तब जाके 1 मार्क मिलेगा। वर्ड छूट गया, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये सब वर्ड अगर छूट गया तो 0 डायरेक्ट। साइंस इज सो ब्यूटीफुल एज अ सब्जेक्ट, इट्स आइदर +1 और 0, देयर इज नो हाफ। नेक्स्ट जाऊं, प्लस मतलब जैसे यहां से यहां गया, उसके बाद टी तक पहुंचने के लिए मुझे और कितना जाना पड़ेगा, और कितना मतलब आई हैव टू ऐड समथिंग। जैसे यहाँ पे कितना चला मैं, एक्स, कहाँ तक पहुंचा, इधर, मुझे पहुंचना कहाँ है, उधर, तो पहले एक्स जाऊंगा फिर कितना जाऊंगा, इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ चला एक्स आई कैप, फिर यहाँ से यहाँ चला वाई जे कैप, इसका मतलब आर वेक्टर मुझे जहाँ पे पहुंचा रहा है ये दोनों मिलके भी वहीं पहुंचा रहा है, इसका मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नेक्स्ट जाऊं क्या, हाँ, हमेशा याद रखना, whenever you are doing a numerical also find out magnitude then give direction of the vector quantity, और डायरेक्शन के लिए एंगल को यूज करना है, किसको, एंगल को। जहां पे यूनिट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे, और जहां पे न्यूमेरिकल का डिमांड रहेगा एंगल निकालने का, एंगल निकालेंगे। वो डिपेंड करेगा एमसीक्यू का ऑप्शन या न्यूमेरिकल का डिमांड क्या है। Either I cap, J cap, K cap will give you direction or alpha will give you direction.
जाऊं क्या नेक्स्ट? नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं? जाऊं क्या रे? लिख रहा है तो ये लोग। एक महीना के बाद आज कुछ पढ़ाया है, काम का चीज। ये बहुत काम में आएगा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट, तो वेक्टर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए एंगल, इसलिए अल्फा को पकड़ा है, इसलिए अल्फा को पकड़ा है क्योंकि अल्फा बताएगा कि वेक्टर किधर जा रहा है। शेष शेषु ले जा गया, डायरेक्शन लिखा शेष। और ये बाकी तो ये तो लास्ट क्लास में बताया था रे, नहीं बताया था? कभी भी वेक्टर का अगर एंगल पता है मतलब उसका डायरेक्शन पता है। फॉर्मूला सीख के रखना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर अल्फा ए वेक्टर के साथ है, हम भाबची किछु एक बोलबो नहीं की। अच्छा सुनो, और एक चीज, अगर कोई बच्चा अल्फा इधर पकड़ लेता, इधर अल्फा ना पकड़ के मान लो ये बीटा पकड़ लिया, कोई बच्चा रिजल्टेंट का एंगल मैं ए वेक्टर के साथ भी मान सकता हूं और रिजल्टेंट का एंगल मैं बी वेक्टर के साथ भी मान सकता हूं। एज ए बच्चा आई हैव गॉट लिबर्टी, इजंट इट? मैं रिजल्टेंट का एंगल अल्फा ए वेक्टर के साथ भी मान सकता हूं या तो बी वेक्टर। अगर कोई बच्चा मुझे एंगल बी वेक्टर के साथ मान लेता, ये जो एंगल है, ये अल्फा जो एंगल है, बीटा एंगल विथ कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। रेफरेंस किसी को भी माना जा सकता है, इधर ए वेक्टर, और तब फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहां पे रेड से लिख के दे रहा हूं, बी की जगह पर ए आएगा और ए की जगह पर बी आएगा, याद रखना। अगर अल्फा ए वेक्टर के साथ है तो फॉर्मूला होगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर अल्फा ए वेक्टर के साथ एंगल है तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर बीटा बी वेक्टर के साथ एंगल है तो ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए। जस्ट यू हैव टू रिवर्स, ए बी की जगह पर कौन आएगा? ए, और ए की जगह पर कौन आएगा? और यहां पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दिया गया था विथ कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर, जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ए वेक्टर को भी रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो बी वेक्टर को भी रेफरेंस ले सकते हैं, रिमेंबर। सो बोथ वेज यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्शन का फॉर्मूला, अंडरस्टूड? यहां पे अल्फा किसके साथ माना था मैंने?
तो यहाँ पे क्या आया था ऊपर बी, नीचे क्या आया था ए। अगर यहाँ पे डायरेक्शन शो ना करके उधर शो करता, मतलब बीटा किसके साथ रिजल्टेंट का एंगल है, बी वेक्टर के साथ। यहाँ पे अल्फा किसके साथ एंगल है, अगर बी वेक्टर के साथ बीटा मान लेता तब फॉर्मूला में क्या चेंजेस होता, बस बी की जगह पर ए आता और ए की जगह पर बी आता। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल क्यों चाहिए यहाँ पे अल्फा, बीटा की बात मतलब मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल में लिया था अल्फा, मैंने तो राइट एंगल को लिया ही नहीं, मैंने तो अल्फा इधर लिया, ये वाला ट्रायंगल में। अल्फा किसके साथ है, रिजल्टेंट और किसका एंगल, ए वेक्टर। अभी मैंने क्या किया, रिजल्टेंट और किसका, बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट और बी वेक्टर में एंगल क्या माना है, बीटा। उसका प्रूफ शो नहीं किया मैंने, यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है मैंने। हो गया।